हेलो नाइन्थ क्लास। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया है और उम्मीद है आप लोगों ने अपनी उसको फेयर नोटबुक में काम कर भी लिया होगा, नोट है ना। अब हमें नया चैप्टर करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स है जो रिमेंबर रखने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, है ना। ये पॉइंट आप देख रहे होंगे। ये पॉइंट वन बाय वन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इन पॉइंटों को जाने बिना आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। 8 क्लास में आपने की हुई है एक्सरसाइज। जब आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि ये पहले से हम लोग जानते थे। तो देखिए कि प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को दिखाना है। प्लेन का मतलब जैसे ये एक प्लेन है, कागज एक प्लेन है। क्यों? कि जिसकी एक लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। इसकी लेंथ है और इसकी क्या है, ब्रेड्थ है। मोटाई नहीं है इसकी, इसलिए प्लेन है। बोर्ड भी प्लेन है ना। ये जिस पे मैं आपकी बुक जिस पे मैंने बुक रखी हुई है ये भी प्लेन है, क्योंकि इसकी लगभग लेंथ है, ब्रेड्थ है, मोटाई इसकी ना के बराबर है, ठीक है ना। तो कागज़ भी प्लेन का। और प्लेन पे आपने किसी पॉइंट को दिखाना है। मेरी बात समझिए ना। यदि प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट को दिखाना चाहते हो तो तुम्हें दो परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। वो एक दूसरे पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री होंगी। उन लाइंस का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। मेरी बात ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अभी मैं आगे समझा दूंगा, अभी बात क्लियर करते चलेंगे। हॉरिजॉन्टल कौन सी होगी? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आप देख रहे हो पूरी। वर्टिकल लाइन ये वर्टिकल लाइन है। और जिस प्लेन पे, जिस मान लो ये कागज़ पे मैंने बनाई ना ये लाइन, तो इस प्लेन को, इस कागज़ को हम कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, जो कि बी पॉइंट है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट भी हो गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कहते हैं। और ये फोर्थ पॉइंट डी भी हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन आपका एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल लाइन आपका वाई एक्सिस होता है। जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम बताओ क्या है? एवरीवन्स नो, दैट इज ओरिजिन। और ओरिजिन के ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि यहाँ से ना तो एक्स है ना ही वाई है, तो हम बोलेंगे ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 0 होती है, ठीक है बच्चों। अब जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस कार्टेशियन प्लेन में बनते हैं तो ये चार क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब तुमसे वो पता है क्या पूछेगा? वो पूछेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होता है, मतलब साइन बताओ। तो बच्चों मेरी बात याद रखना, यदि ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो प्लस, किसके लिए? वर्टिकल लाइन के लिए। ओरिजिन से नीचे जाओगे वर्टिकल लाइन में तो वाई किसका रहेगा? माइनस का। ओरिजिन से राइट साइड में जाओगे तो प्लस रहेगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाओगे तो एक्स किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। तो अब बता दो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी? तो देखो इधर है, ये ऊपर है, तो दोनों प्लस प्लस रहेंगे। बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, वाई तो ऊपर है पर एक्स पीछे लेफ्ट साइड की ओर चला गया, तो एक्स माइनस का और वाई प्लस का। आपने देखा होगा पहले मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं वहाँ पे वाई बता रहा हूँ, तो आप याद रखना पहले आप एक्स बोलेंगे देन उसके बाद वाई। अब भाई इधर देखिए, इधर इन दोनों के बीच में एक्स भी नेगेटिव हो गया और वाई भी क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव बहुत बार पूछा जाता है। और वाई फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स तो इधर प्लस का है पर वाई किसका हो जाएगा? नीचे की ओर है, माइनस का। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, दैट इज़ योर थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट है बच्चों ओरिजिन के बारे में। तो मैंने कहा था कि जब आपकी ये एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर तो वो ओरिजिन कहलाया जाता है। अब ये याद रखना, अब एक पॉइंट होता है अब सीसा किसे कहते हैं और ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट को ही अब सीसा बोलते हैं, अब सीसा एक्स कोऑर्डिनेट को ही। तो आप ये बोल सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट को ही आप क्या बोलते हो? अब सीसा। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है? ये बताता है वाई एक्सिस से दूरी, यही तो होता होगा एक्स। इतना, ये जो देख रहे हो जो पेन चल रहा है बार बार, इतना ये तुम्हारा, तो इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं या एब्सिसा बोल देते हैं, जबकि वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं।
वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो कई बार तुमसे ये पूछेगा अब सीसा क्या है इसमें, तो वो तुमसे एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और ऑर्डिनेट पूछे तो तुमसे वो वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। आ गया समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चंस में, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।